भाई और बहन के जो रिश्ते जन्म से नहीं थे, लेकिन बाद में भाई बहन बने, और कैसे जीवन में एक परिवर्तन आता है, कैसा ये रिश्ता अनसोचे राह पर, अनसोचे शिखर पर ले जाता है। महान गुर्जर राज के संस्थापक वनराज चावड़ा है, जिसके पिता की युद्ध भूमि पर पंचासर के राजा जयशेखर कल्याणपति भूवड़ के साथ युद्ध करते हुए जिन्होंने वीर मरण को स्वीकार किया है, और उस समय जो अपनी मां रूप सुंदरी के पेट में, जिसको पिता का मुंह ही देखने का मौका न मिला, आचार्य शील गुनसुरी विहार करते हुए रूप सुंदरी ने जंगल में जन्म दिए हुए बच्चे को एक झोली में बांध करके, झूले में बांध करके छोड़ करके कहीं बाहर गई थी। और वहां से सिलगुनसुरी जाते हुए उन्होंने देखा उसकी अंदर की क्षमता को, सुप्त क्षमता को, सुप्त संभावनाओं को परखा। जो संभावनाओं को परखते हुए गुरु बनते हैं, जो संभावनाओं को पहचानने वाले रिश्ते के साथ जुड़ते हैं, वे भगवत्ता के शिखर पर पहुंचते हैं। और सिलगुनसुरी ने बहन से बात कर वनराज को जन सम्राट, जैन सम्राट बनाने के एक लक्ष्य के साथ अपने धर्म संघ के संपूर्ण सहयोग के साथ उसको यात्रा शुरू कराई। मामा सुरपाल के पास राजनीति और शस्त्र विद्या का अध्ययन लेता हुआ वनराज, जिसके अंदर गहरी महत्वाकांक्षा है अपने राज्य की स्थापना करने की। राज्य स्थापन करने के लिए सेना भी चाहिए, धन भी चाहिए, कुशल और समर्थ व्यक्तियों का सहयोग भी चाहिए। लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि राज्य स्थापन करने के लिए एक बहन की भी आवश्यकता होती है। संस्कृत का एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें एक कहा गया है, भोजनम मातृहस्तेन स्वस्त्री हस्तेन तिलकम मर्दनम पर हस्तेन निज हस्तेन दानम। भोजन लेना तो मातृत्व के साथ, वात्सल्य के हाथों से, जय तिलक, विजय तिलक, यश तिलक करने वाला कोई चाहिए तो बहन, मसाज करनी तो दोनों दूसरों के हाथों से, और दान देना तो स्वयं के हाथों से। ये हाथ ही है। एक हाथ बहन का होता है, एक हाथ मां का होता है, और एक हाथ किसी सुहृद का होता है। इन हाथों के साथ जुड़ा हुआ रिश्ता ही जीवन यात्रा को एक अलग आयाम पर ले जाता है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि वनराज को बहन नहीं थी, और एक बहन का जो रोल है, एक बहन की जो भूमिका है, कैसे वो भाव विश्व में आकर के समृद्ध बना जाते अंतर जीवन को। वनराज राज्य निर्माण की तैयारी में, सेना के संगठन में, धन संग्रह के अभियान में लगा हुआ है। और उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में
धन संग्रह का एक अनैतिक कह लो, लेकिन एक अलग तरीका था। जैसे छत्रपति शिवाजी ने सूरत का कोष लेकर आए, वैसे ही वनराज भी धन संग्रह के लिए श्रीमंतों के घर पर, श्रेष्ठियों के घर पर ऐसे ही डाका डालता था। और एक बार काकर गांव के एक श्रेष्ठी श्रीमाल परिवार का रात के घर में, उसके घर में सेंधमारी करी रात में, और सेंधमारी करके घर में घुसा, भंडा घर में पहुंचा, कपाट खोला, अंधेरे में हाथ एक खुले बर्तन में गया, हाथ को न सोना लगा न चांदी लगा, न हीरे लगे, न सोने की मोहरे हाथ को लगी, हाथ गिल्ला हो गया, हाथ को ठंडा स्पर्श हो गया। सूंघा वनराज ने, चखा उसने और लगाए दही है। वनराज चौड़ा शिलगुनसुरी के मूलभूत संस्कारों में पला हुआ, जहां का कुछ भी चखा है वहां चोरी नहीं करनी है, और वैसा ही निकल जाता है, बिना कुछ चुराए निकल जाता है। सुबह परिवार वाले उठते हैं, देखते हैं कि रात में कोई सेंधमारी हुई है, खोजबीन करते हैं और पता चलता है कि कुछ भी नहीं लूटा गया है, केवल भंडागर के अलमारी खुली है। और परिवार की बहन श्रीदेवी आगे बढ़ती है, उस दही के बर्तन में गाढ़ा हुआ जमा हुआ दही होगा, उसने देखा कि किसी के हाथ का छाप है, उसमें कुछ स्पष्टता नहीं है, लेकिन कुछ लकीरें, कुछ निशान अस्पष्ट होने के बावजूद भी बहुत सशक्त है। उन चिन्हों को देखकर श्रीदेवी के मन में एक विचार आया, ये हाथ जिसका है वो रात में यहां पर चोरी करने के लिए आया था, लेकिन इसका हाथ बताता है कि परम प्रतापी है, परम सौभाग्यशाली है, निश्चित रूप से किसी विपत्ति में जन्म पर गए, उलझ कर करके संकटग्रस्त होकर के गलत रास्ते पर चला है। काश इसकी और मेरी मुलाकात हो जाए तो मैं बताऊं उसको कि वो क्या है और क्या होने वाला है, उसके उज्जवल भविष्य के तरफ, उसके मंगल भविष्य के तरफ, उसके सौभाग्य की ओर उसको राह बताओ कैसे जाना है। मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलना है। और ये बात इसके उसके मुंह से फैल गई, प्रसारित हो गई, और प्रसारित होते 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 वनराज के कानों पर भी गई कि श्रीदेवी मिलना चाहती है, कैसे पहचानेगी। लेकिन उसके कानों पर गया था कि मेरे हाथों के लक्षण उसने देखे, मेरा चेहरा नहीं देखा है, मेरे हस्तरेखाएं देखी है, और जानना चाहता था वो भी क्या है मेरे मन में जो सपने लहरा रहे हैं, जिस लक्ष्य को लेकर के मैं चला हूं, जिस उद्देश्य को लेकर के चला हूं, जिस सपने के लिए मैं जी जान से मेहनत कर रहा हूं,
न चाहते हुए मुझे इन राहों पर बढ़ना पड़ रहा है, गलत राहों पर। एक तरफ दर्द था, लेकिन एक तरफ लक्ष्य पर पहुंचने की तमन्ना भी थी। वेश बदल करके और श्रीमान परिवार के आंगन में पहुंचता है। और श्रीमान आंगन में पहुंच करके श्रीदेवी से उसकी मुलाकात होती है और श्रीदेवी उसका हाथ देखती है। और हाथ देखने के बाद का जो संवाद होता है, एक अनूठा संवाद है, एक अद्भुत संवाद है। वो श्रीदेवी अतीत के बयान करती है, उसको एक विश्वास, एक आस्था का संबल देती है कि तुम राज्य शासक बनोगे, तुम्हारा भाग्य बहुत प्रबल है। एक ही ध्यान रखना है, सत्ता मिलेगी, धर्म तुम्हें निभाना होगा। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें अनचाहे ही गुरु का छत्र मिला है। और अनचाहे जिसको गुरु का छत्र मिल जाता है, अनजाने में जिसको गुरु चुन लेता है, गुरु जिसको खोज लेता है, गुरु जिसको अपने हाथों में ले लेता है, उसकी तमन्नाएं पूरी होती ही होती है। तुमने गुरु को नहीं खोजा, गुरु ने तुम्हें खोजा है। गुरु ने तुम्हें उठाया है, तुम उठोगे ही उठोगे, तुम शिखर पर पहुंचोगे ही पहुंचोगे। तुम्हारा शिखर पर पहुंचना तय है। तुम शुभ मार्ग से भी शिखर पर पहुंच सकते हो, तुम गलत राह से भी शिखर पर पहुंच सकते हो। एक बहन के नाते तुम्हें मैं मेरा धर्म भाई बना रही हूं। अरे बहन की एक सीख याद रख, शिखर पर जाने के लिए गलत राह को मत चुन। गलत राह को चुन करके शिखर पर पहुंचेगा, शिखर पर पहुंचने का समाधान नहीं मिल पाएगा। सफलता मिलेगी लेकिन गौरव की अनुभूति न हो पाएगी। और बिना गौरव की अनुभूति के सफलता के शिखर पर पहुंच करके भी मन में अशांति रहेगी, बेचैनी रहेगी, उद्विग्नता रहेगी। तेरा अपराध बोध तुझे चैन से जीने न देगा। कि राजा बनने के बाद तुझे प्रजा को नीति मूल्य सिखाने होंगे, प्रजा में नैतिक आचरण तैयार करना होगा। और वो नैतिक आचरण देने के लिए, नैतिक मूल्य देने के लिए तू यदि जीवन उसको नहीं जिएगा तो कैसे दे पाएगा? एक बहन बोल सकती है। और बहन की बात, वो प्रेम भरी बात, वनराज स्वीकार करता है। नहीं, अब मैं सेंधमारी नहीं करूंगा, अब मैं गलत राह पर नहीं चलूंगा। और मेरा वचन है, मुझे महाजाई बहन नहीं है। मैं सुना हूं, मैं एकाकी हूं, मेरे भाव विश्व में खालीपन है, सुनापन है। तुमने जिस विश्वास के साथ बात करी, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरी जिंदगी में तुम बहन बन करके रहोगी। एक भाई बहन का रिश्ता बन जाता है। परिचय नहीं था, इस रिश्तों का कोई इतिहास नहीं था। केवल विवेक
और अंदर की सद्भावनाएं, वो श्रीदेवी वनराज की बहन बनती है। एक रिश्ता ऐसा है ना जो जन्म से भी मिलता है। एक रिश्ता ये ऐसा है कि जो जन्म से भी मिलता है, जन्म से नहीं मिला तो उसको प्राप्त भी किया जा सकता है, और इस रिश्ते को जीने का एक आनंद अलग होता है। और आगे जाकर के विक्रम संवत 803 अक्षय तृतीया के पावन दिन शिव गुणसूरी के आशीर्वाद से, स्वयं के प्रबल पुरुषार्थ से महान जैन गुर्जर राज्य की स्थापना अनहीलपुर पट्टन के राजधानी के निर्माण के साथ राज्याभिषेक के समय वनराज अपनी बहन को बुलाता है, श्रीदेवी को, जो विपत्ति में साथ देते हैं वो संपत्ति में साथ रह जाते हैं। जो अंधियारे में साथ देते हैं वो साये उजाले में नजर आए या न आए, लेकिन अंदर में बने रहते हैं। उजाले में साथ देने वाले अंधियारे में खो जाते हैं। उस बहन ने उस समय वनराज को चुना है। उस बहन ने वनराज को उस समय उसके एहसास कराया। और ये ऐसे सारे प्रसंग आपके सामने हैं। बहन क्या कर सकती है, और बहन का ये दायित्व जब बहन निभाती है तो भाई किस ऊंचाई पर पहुंचता है। उस ऊंचाई पर पहुंचा हुआ भाई कितनी गहराई से उन मूल्यों को जीता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।